नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में 30 मिनट में प्रदेश की खबरें। टोंक में नर्सिंग कॉलेज के भवन का शिलान्यास कार्यक्रम में अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जहां कार्यक्रम में कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा और साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों का भी आना जाना लगा रहा। कार्यक्रम स्थल पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा देखने को मिला। अलवर के रामगढ़ में अपनी मांगों को लेकर विशेष समुदाय के लोगों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। लोगों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 4 लेन बाईपास से शहर में प्रवेश करने वाली सड़क पर मूर्ति पूजक संघ ने आत्मवल्लभ द्वार लोकार्पण कर दिया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ने मार्ग का नाम भोले बाबा जयानंद मार्ग करने की घोषणा की। कोटपुतली के पावटा में सवारियों से भरी हरियाणा रोडवेज की बस सड़क के किनारे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करौली के महावीर जी में महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याणक महोत्सव का 24 नवंबर से आगाज होने वाला है। इसका आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण के साथ करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने गुजरात चुनाव में गांधीनगर उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी रीटाबेन पटेल के समर्थन में जनसंपर्क किया। कहा कि गुजरात में हमें प्रचार की जरूरत नहीं, हमारा काम बोलता है। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज के बाद नर्सिंग कॉलेज की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल का शिलान्यास किया। उदयपुर के अंबामाता इलाके में कुछ दिन पहले होटल व्यवसायी पर हुई फायरिंग के आरोप में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को सड़क पर पैदल चलाकर जुलूस पे निकाला। धौलपुर के कंचनपुर थाना पुलिस ने महिला को डरा धमकाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मात्र 15 दिनों में आरोपी को दबोच लिया। प्रदेश के 19 जिलों में एक साथ नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया। दौसा के लालसोट में भी राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 7 स्कूलों के संस्था प्रधानों को 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम 50% से कम रहने पर नोटिस दिया गया है और संस्था प्रधानों से इसे लेकर जवाब मांगा गया है। श्रीगंगानगर जोधपुर डिस्कॉम की ओर से जिला मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मर की आवश्यक मरम्मत के चलते 1 से 3 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। सीकर पुलिस की स्पेरो टीम ने परशुराम पार्क के पास एक कैफे पर कार्रवाई की, जहां 6 युवकों और युवतियों को हिरासत में लिया गया। दबिश देते ही कैफे संचालक मौके से फरार हो गया। कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अनंतपुरा थाने के पीछे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी हुई दुकानों को हटाया। साथ ही इलाके के और भी जगहों पर अतिक्रमण हटाए गए। अलवर के उद्योग नगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को उलाहना देना भारी पड़ गया। मामूली काजूनी से बड़े विवाद में दुकानदार ने बुजुर्ग को धक्का दिया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। झालावाड़ में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद दुष्यंत सिंह, जिला प्रभारी छगन माहौर और भाजपा एसटी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने शिरकत की। धौलपुर में विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट ने 2019 में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो प्रतापगढ़ के दलोट निनोर में 2 बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। राजस्थान आवासन मंडल जयपुर में आम जनता के लिए स्वतंत्र और मल्टी स्टोरी फ्लैट को लेकर के योजना सुचारू की गई। वहीं जयपुर में पूर्व राज्य मंत्री की बेटी का अपहरण कर लिया गया, जिसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी और जिला क्रिकेट संघ की याचिका को खारिज किया गया। अब नए सिरे से चुनाव होंगे। अजमेर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है। अब अजमेर स्टेशन को वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा और रेल वर्कशॉप को वंदे भारत वैगन के रखरखाव का काम मिलेगा। भरतपुर में शादी समारोह के बाद हुई अजीबोगरीब रस्म को लेकर विवाद छिड़ गया है। 11 जोड़ों को
हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की कथित तौर पर शपथ दिलाई गई। भीलवाड़ा के सांगनेर में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी को लेकर पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में पीएफआई के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम को गिरफ्तार किया। सांगनेर में पाकिस्तान के नारे लगाने के मामले में एफएसएल की रिपोर्ट आई, जिसमें वीडियो सही पाया गया। रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अलवर पुलिस अब सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखेगी और सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाहों को फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गलत और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। अलवर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पुलिस को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लापता बालिका का कोई सुराग नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि 4 साल से मानसिक रूप से परेशान थी लड़की और लापता हो गई। शाहपुरा में यातायात व्यवस्थाओं में सुधार के लिए तहसीलदार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पालिका दस्ते ने अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की और सड़क के किनारे खड़े वाहनों को जब्त किया। जोधपुर रेलवे सुरक्षा बल का अच्छा काम जारी है। सुरक्षा बल ने साल 2022 में कुल 88 बच्चों, 18 मानसिक रूप से पीड़ित किशोर और बुजुर्गों और 26 महिलाओं का रेस्क्यू कर एनजीओ और परिजनों के पास पहुंचाया। अलवर के अंबेडकर नगर में नगर परिषद के डंपिंग यार्ड के सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है। कचरे में आग लगाकर सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लापरवाह कर्मचारी सो रहे हैं। अजमेर में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 14 नवंबर से पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनशन पर बैठे हैं, जिनके समर्थन में झुंझुनू के पटवारियों ने उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। उदयपुर की मावली से बड़ी सादरी रेलखंड पर इलेक्ट्रिक लाइन का ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान मावली रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिक लाइन पर ट्रेन का इंजन रवाना किया गया। टीम ने लाइन का निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाई। तो वहीं सिरोही में नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर बीजेपी ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 200 कर्मचारियों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुभाष चंद्र मूड ने यहां पर 75 मतों से जीत हासिल की। अलवर मत्स्य विश्वविद्यालय ने अंतर महाविद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें बानसूर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बानसूर के मत्स्य महाविद्यालय में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तो वहीं दौसा में सांसद जसकौर मीणा ने 5 पेयजल पनघट योजनाओं का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि जिले के 42 गांव में पेयजल पनघट लगाए जा रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाए जाते हैं। झुंझुनू में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा समूह संभल और मुखीकरण कार्यशाला में शामिल हुए। आपको बता दें कि मंत्री ने आजीविका मिशन की महिलाओं के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और इन महिलाओं से संवाद किया। श्रीगंगानगर के पब्लिक पार्क मार्केट और मटका चौक स्कूल पार्किंग में टेंडर खत्म होने के बावजूद भी ठेकेदार पार्किंग का शुल्क वसूल रहे। इस पर नगर परिषद ने ठेकेदार के खिलाफ अवैध वसूली में कार्रवाई का फैसला किया है। रेजांगला शहादत शौर्य कलश यात्रा बेमिसाल बलिदान की हीरक जयंती के 60वें वर्ष पर शहादत शौर्य यात्रा मंगलवार को बानसूर में पहुंची। 24 गांव से होकर के गुजर रही यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। करौली के सिटी पार्क में भारतीय मजदूर संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं साथियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर में पटवार संघ शाखा सूरतगढ़ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के आगे धरना दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। जोधपुर में कर्नल संग्राम सिंह भाटी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कर्नल का अक्टूबर 2018 में बीमारी से निधन हुआ था। ऑपरेशन रक्षक में 6 आतंकियों को उन्होंने मारा था। बीकानेर के खाजवाला में कोकार जानवर की वजह से दहशत है। अज्ञात जानवर ने 2 बकरियों और अन्य जानवरों को अपना शिकार बनाया। वन विभाग की टीम इसकी तलाश में जुटी है। झालावाड़ के सुनेल में तहसील कार्यालय पर ग्रामीणों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बांध के निर्माण कार्य को रोकने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीण नाराज हैं। कोटा के गुमानपुरा में मोबाइल की दुकान में बदमाश ग्राहक बनकर के आया और मोबाइल चुरा करके फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है।
श्रीगंगानगर के साधुवाली में प्रस्तावित गाजर मंडी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से साइट का निरीक्षण किया गया ताकि साधुवाली के हजारों गाजर उत्पादक किसानों को जल्द राहत मिल सके। हनुमानगढ़ जंक्शन में 21 लाख रुपयों की लागत से बन रहे नर्सिंग कॉलेज का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल मौजूद रहे। राज्य स्तरीय आरोग्य मेले को लेकर आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये मेला 24 से 27 नवंबर तक एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। करौली कलेक्ट्रेट के सामने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवार संघ की ओर से अनशन और धरना प्रदर्शन किया गया। दौसा में वेतन विसंगतियों को लेकर राजस्थान पटवार संघ की ओर से अनशन और धरना प्रदर्शन किया गया। करौली में चिटफंड कंपनियों से पीड़ित जमाकर्ता और अभिकर्ताओं की ओर से कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। जमाकर्ताओं ने सरकार से निवेश किया हुआ पैसा वापस दिलाने की मांग की है। कोटा में नाराज वकील सड़कों पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। वकीलों ने रैली निकाली, पीठासीन अधिकारी का ट्रांसफर करने की मांग उठाई। अलवर के अकबरपुर थाना इलाके में माधोगढ़ ग्राम पंचायत के मीना की ढाणी गांव के पास सरिस्का के जंगलों में 8-10 कथित तौर पर लोग साधु के वेश में आए और यहां पर इनकी ओर से महिलाओं से बदसलूकी गाली गलौज की गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने इनको पकड़ लिया। मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। अजमेर दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जल्द अजमेर कैरेज कारखाने को वंदे मातरम प्रोजेक्ट के तहत वैगन मरम्मत का काम सौंपे जाने के संकेत दिए हैं। बीकानेर में राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में चल रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन के 8वें चरण में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड पर 2 दिवसीय धरने की शुरुआत की है। शाहपुरा में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर जयपुर ग्रामीण के तहसील मुख्यालयों पर पटवारी 24 घंटे की हड़ताल पर रहे। झालावाड़ शहर के खेल संकुल स्टेडियम में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन के नवाचार प्रोजेक्ट आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयपुर में संभाग स्तरीय अमृता हाट से 24 से 30 नवंबर तक राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक स्कूल के ग्राउंड में होगा। हाट में व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता करने के लिए आयोजन समिति की बैठक हुई। धौलपुर शहर की नियालगंज थाना पुलिस ने 1000 रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। यह अवैध रेता के मामले में करीब 5 साल से फरार चल रहा था। बीकानेर शहर में एक युवक के अरमानों का कत्ल उनकी नई नवेली दुल्हन ने जेवरात और नकदी लूटकर किया। शहर के फड़ बाजार निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट केस में मामला दर्ज करवाया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में सामाजिक संस्थाओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अलवर जिले में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के साथ ही स्पर्श की और जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम चुप्पी तोड़ो जीटीबीटी के तहत पहले फेज के तहत ये जानकारी दी गई। झीलों की नगरी उदयपुर में फतेह सागर पर चल रही कयाकिंग और कनोइंग अभ्यास में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के अभ्यास से वंचित रखने पर छात्रों ने विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया है। बस्ती के तुंगा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जालरा पाटन की गोमती सागर चौपाटी के सामने स्थित हर्बल गार्डन के पास झाड़ियों में पड़े कचरे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजधानी में आईपीएल मैच के आयोजन को लेकर हाल ही में बीते दिनों रॉयल्स का प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा। उन्होंने एसएमएस स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान कई सुझाव दिए गए, जिस पर अब आरसीए तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है। अजमेर जिले के विजयनगर कस्बे में राजदरबार सिटी स्थित नाकोड़ा पार्श्वनाथ भैरव मंदिर की प्रेरिका का मंगल प्रवेश किया गया। बारां जिले के कस्बा थाना में अज्ञात कारणों के चलते 1 दर्जन सुअरों की मौत से पशुपालक चिंता में है और इन मौतों को किसी स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी से होना मान रहे हैं। अजमेर जिले के विजयनगर कस्बे में कांग्रेस सेवा दल की ओर से शहर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का आम लोगों से आह्वान किया गया। जोधपुर में शहर के निकटवर्ती विवेक विहार थाना इलाके में सेक्टर डी में मंगलवार की सुबह सीवर लाइन में एक महिला का शव मिला, जिससे हड़कंप मच गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना इलाके के गामठवाड़ा मोहल्ले में एक मकान के बेसमेंट में भरे पानी में नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
चूरू के बिसाव में फार्म हाउस में खाने में जहर खिला करके हत्या करने के मामले में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। इसके बाद जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों की ओर से तहसील कार्यालय के बाहर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चूरू की सदर थाना पुलिस ने मंगलवार को भालेरी रोड गाजसर तिराहे पर एक कार से 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। अजमेर के वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पीछे तेज गति से वाहन चालक की लापरवाही के चलते आवारा पशु से टकराने पर एक बछड़े की मौत हो गई। उदयपुर गोगोंदा थाना इलाके के छिपाला गांव में खेत पर पशुओं को चराने गए बुजुर्ग का अचानक से पैर फिसलने से कुएं में गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। केशवराय पाटन थाना इलाके में पैदल राहगीर बुजुर्ग को कार चालक ने टक्कर मारी और इससे पैदल राहगीर महफूज खान की मौत हुई। जयपुर में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत की बेटी का अपहरण कर लिया गया। अभिलाषा नाम की बेटी कल स्कूटी से बाजार गई थी और आज एयरपोर्ट रोड पर एक लावारिस हालत में स्कूटी पुलिस ने बरामद की। भरतपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान एक शपथ को लेकर बवाल मच गया। आरोप है कि इस शपथ में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की बात की गई और इसके साथ ही बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ दिलाई गई। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में 11 जोड़ों के विवाह के बाद शपथ की रस्म हुई। सामूहिक विवाह का आयोजन निजी मैरिज गार्डन में संत रविदास सेवा विकास समिति की ओर से किया गया था। कोटा में नेशनल हाईवे 27 के सिमलिया टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। टोल कर्मियों ने शिकायत पुस्तिका मांगने पर परिवार को बेरहमी से पीटा, फास्टैग से कटा बैलेंस और इसके बाद फिर नकदी की मांग की गई। नहीं देने पर मारपीट की गई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर के सादुलपुर में नशा मुक्ति केंद्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप बरामद की। टीम ने एक डॉक्टर समेत 4 आरोपियों को भी पकड़ा है। ब्यूरोक्रेसी पर बयानबाजी मामले में आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में बीकानेर और अलवर की घटना का जिक्र किया गया। ब्यूरोक्रेट ने कहा कि सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी हार्ड वर्क करती है। मंत्री रमेश मीना की फटकार से आहत बीकानेर कलेक्टर के मीटिंग छोड़ने पर सियासत गर्मा गई। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बयान दिया और कहा कि मंत्री फ्रस्ट्रेशन में हैं, वे मर्यादा भूल गए हैं। नागौर जिले के सदर थाना इलाके के कंवलीसर के पास में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 जनों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शव जेलन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। पुलिस के मुताबिक तीनों युवक बाइक पर सवार थे। कंवलीसर गांव के पास में एक चारे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के उनके ऊपर पलट गया, जिससे तीनों की मौत हुई। पाली के नेशनल हाईवे 162 पर जार्डन गांव के पास ओवरटेक के दौरान एक ट्रेलर ने ट्रेवल्स की बस को टक्कर मार दी। हादसे में महिला समेत 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। बस में 36 से ज्यादा यात्री सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि बाकी के लोग सलामत रहे। दौसा शहर की लालसोट बाईपास पुलिया पर बीती रात को एक बार फिर हादसा हुआ। यहां अमरूदों से भरी हुई एक पिकअप गाड़ी पलट गई। हालांकि उसके ड्राइवर खलासी सुरक्षित बताए जाते हैं। दरअसल अमरूदों से भरी ये पिकअप सवाई माधोपुर से सहारनपुर यूपी जा रही थी और इसी दौरान पुलिया पर रॉन्ग साइड से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलटी। बूंदी में केशवराय पाटन थाना इलाके से निकल रहे कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर अरनेठा फाटक के पास में पीछे से आ रही बेकाबू इको कार के आगे चल रहे डंपर में ये कार घुस गई। इससे हादसा हुआ और आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हुए। अलवर किशनगढ़ बास थाना इलाके में 3 बहनों का इकलौता भाई ललित, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। जिले के किशनगढ़ बास थाना इलाके के नागर मोर्चा गांव के पास में बाइक सवार ललित जाटव को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी थी। कोटा में केशवराय पाटन में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत हो गई तो 13 लोग जख्मी हुए हैं। उदयपुर के गोगोंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर कार और बाइक की टक्कर हुई है। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में स्वर्णकार समाज भवन में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 51 युवाओं ने रक्तदान किया है।
जोधपुर के भोपालगढ़ के सीईओ सुदर्शन पालीवाल ने बताया कि लंबे समय से फरार अवैध मादक पदार्थ सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के भोपालगढ़ के सीईओ सुदर्शन पालीवाल ने यह जानकारी दी कि लंबे समय से यह फरार था। आरसोप टीम की ओर से इसे गिरफ्तार किया गया। चूरू के सादुलपुर में एक परिवार के साथ मारपीट और 4 लोगों को कमरे में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया। वहीं पत्नी का आरोप है कि 2 लोग उसके पति को शराब पिला रहे थे और जब उसने मना किया तो उन लोगों ने घर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। पीड़िता का यह भी आरोप है कि मना करने पर आरोपियों ने उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की और चारों को कमरे में बंद करके उन पर ज्वलनशील तेल छिड़क दिया और जलाने की कोशिश की। एन वक्त पर पुलिस मौके पर पहुंची, उन्हें बचाया। पीड़ितों ने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राजसमंद के गोमती चौराहा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर आधी रात को करीब 12:30 बजे रोडवेज बस और ट्रेवल्स बस के बीच भीषण टक्कर हुई। इस भयानक हादसे के बाद दोनों ही बसों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 18 यात्री घायल हुए हैं।